एवं आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय मंत्र संख्या 4 महर्षि दयानंद कृत वेद भाष्य के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। मंत्र है मनसः कामम आकुतिम वाचः सत्यम अशीये पशूनाम रूपम अन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयताम मयि स्वाहा। इसकी भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है, अर्थात अंत्येष्टि कर्म के विषय में ही इस मंत्र के अंदर बताया है कि अंत्येष्टि कर्म कैसे करना चाहिए और अंत्येष्टि कर्म करने से क्या क्या फल होता है, वो इस मंत्र में बताया है। मंत्र का देवता है श्री। श्री के दो अर्थ किए जाते हैं। लक्ष्मी को भी श्री कहते हैं, धन ऐश्वर्य संपत्ति, और जो शोभा है, सुंदरता है, सौंदर्य है, उसको भी श्री कहा जाता है। तो लक्ष्मी धन संपत्ति कैसे प्राप्त हो, उसका क्या उपाय है? उसके लिए पुण्य कर्म करने चाहिए। तो अंत्येष्टि कर्म एक पुण्य कर्म है, उसको करने से श्री की प्राप्ति होती है। और शोभा सुंदरता, अंत्येष्टि कर्म करने से जलवायु की शुद्धि होने से औषधियाँ भी शुद्ध होती है, और शुद्ध औषधियों का सेवन करने से सभी प्राणी स्वस्थ होते हैं, और प्राणियों के स्वस्थ होने से उनका चेहरा भी कैसा होता है, शोभा से युक्त होता है, सुंदर होता है। यदि प्राणी रोगी हैं तो उनका चेहरा भी मलिन होगा, कुरूप होगा, सौंदर्य से, सुंदरता से युक्त नहीं होगा। तो इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। एक विद्वान कह रहा है, सामान्य मनुष्यों को कह रहा है, अपनी उपमा दे रहा है कि जैसे मैं अंत्येष्टि कर्म करता हूँ, उत्साह से करता हूँ, विज्ञान पूर्वक, विधि पूर्वक करता हूँ, मंत्रों का उच्चारण करते हुए करता हूँ, और मेरे को अंत्येष्टि कर्म करने से ये लाभ हुआ, वैसे ही मनुष्यों तुम भी अंत्येष्टि कर्म करो और उस लाभ को प्राप्त करो। तो इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सुंदर विज्ञान, उत्साह और सत्य वचनों से मरे शरीरों को विधि पूर्वक जलाते हैं। तो मुर्दे को, लाश को जलाना चाहिए। और कैसे जलाना चाहिए? उसको जलाने में उत्साह हो, और वेद मंत्रों को बोलते हुए, फिर स्वाहा का उच्चारण करते हुए, घी सामग्री की आहुति देते हुए उसको जलाना चाहिए, और सुंदर विज्ञान से उसको जलाना चाहिए। वेदी बनानी चाहिए। वेदी का आकार प्रकार कैसा हो, उस व्यक्ति के आकार प्रकार को देखकर वेदी का निर्माण करना चाहिए, और उस व्यक्ति के भार को देखकर कितना घी डालना है वो भी निश्चय करना चाहिए। और भी जो विधियां हैं जिससे कि वो मुर्दा अच्छी प्रकार से जल जाए, कच्चा ना रह जाए, वो सब करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से करते हैं वे पशु, प्रजा, धन धान्य आदि को
पुरुषार्थ से पाते हैं। तो जो इस प्रकार से अंत्येष्टि कर्म करते हैं तो वो यदि उत्तम पशु, उत्तम प्रजा और धन धान्य आदि के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनका जो पुरुषार्थ है वो सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, वो चीज़ें उनको प्राप्त हो जाएगी। और जो अंत्येष्टि कर्म नहीं करते और अंत्येष्टि कर्म ना करके महापापी होते हैं, वो यदि उत्तम पशु, उत्तम प्रजा और धन धान्य आदि के लिए यदि पुरुषार्थ भी करेंगे तो उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। अब इस मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, एक विद्वान मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है, जैसे मैं स्वाहा सत्य क्रिया से, स्वाहा का अर्थ होता है सत्य क्रिया, हवन करना, अग्निहोत्र करना सत्य क्रिया है। अंत्येष्टि कर्म करना विधि पूर्वक वेदी आदि बनाकर, ये एक सत्य क्रिया है, उत्तम क्रिया है, क्योंकि इससे जगत का उपकार होता है। जैसे मैं सत्य क्रिया से ऐसे आगे पीछे कहे प्रकार से मरे हुए शरीरों को जला के मनसा अंतःकरण और वाणी के सत्यम विद्यमानों में उत्तम कामम इच्छा पूर्ति आकुतिम उत्साह पशुनाम गौ आदि के रूपम सुंदर स्वरूप को अशीये प्राप्त हों। तो इस पंक्ति के दो प्रकार से अर्थ समझने चाहिए कि एक विद्वान जो अंत्येष्टि कर्म कर रहा है उसके अंतःकरण में, मन में भी इच्छा है, भावना है, श्रद्धा है कि अंत्येष्टि कर्म करना चाहिए। वो वाणी से भी कहता है, बोलता है, और उत्साह भी उसके अंदर है अंत्येष्टि कर्म करने के लिए, और वो अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। उसकी इच्छा क्या है? मैं मुर्दों को विधि पूर्वक होम करूं, जलाऊं। तो वो उस इच्छा की पूर्ति को प्राप्त होता है और गौ आदि के सुंदर स्वरूप को भी प्राप्त होता है, क्योंकि यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से जलवायु शुद्ध होगी, औषधियाँ शुद्ध होगी, और शुद्ध जलवायु औषधि का सेवन गाय करेगी, गाय आदि पशु करेंगे, तो स्वस्थ होने से उनका रूप भी कैसा होगा? सुंदर होगा। दूसरा इसका अर्थ इस रूप में समझना चाहिए, यहाँ पर भी अंत्येष्टि कर्म का फल बताया गया है कि जो अंत्येष्टि कर्म करता है उसकी जो वाणी है वो उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है, दूसरों को आनंदित करने वाली होती है, दूसरों के दुखों को, रोगों को, कष्टों को दूर करने वाली होती है। जो अंत्येष्टि कर्म करता है वो आकुति, उत्साह को प्राप्त होता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करेगा वो उत्साही रहेगा। और इच्छा पूर्ति, वो इच्छाओं की पूर्ति को प्राप्त होगा, उसकी कामनाएं पूरी होगी, और उसके जो गाय आदि पशु हैं वो भी क्या है? स्वस्थ होंगे। तो पशुओं की तरफ यदि वो शुद्ध वायु जाएगी तो उससे वो पशु स्वस्थ होने से उनका स्वरूप सुंदर होगा। तो इस प्रकार से विद्वान कह रहा है कि जैसे मैंने अंत्येष्टि कर्म करके उत्साह को प्राप्त किया, मेरे जो गाय आदि पशु हैं उनके उत्तम स्वरूप को प्राप्त किया, अर्थात वो स्वस्थ हुए, जैसे मेरी कामना पूरी हुई, जैसे मेरी वाणी उत्तम हुई,
वैसे तुम भी यदि अंत्येष्टि कर्म करोगे तो तुम भी इन लाभों को प्राप्त होगे, तुम भी इनको प्राप्त करो अंत्येष्टि कर्म करके। फिर आगे और लाभ बता रहे हैं। जैसे मई, विद्वान कह रहा है, मई मुझ जीवात्मा में, मतलब कि मुझ विद्वान में अन्नस्य, खाने योग्य अन्न आदि के, रसः, मधुर आदि रस, यशः, कीर्ति, श्री, शोभा व ऐश्वर्य, दोनों अर्थ किए, श्रेताम, आश्रय करें, वैसे ही तुम इसको प्राप्त हो और ये तुम में आश्रय करें। तो विद्वान कह रहा है कि मैंने अंत्येष्टि कर्म किए हैं और अंत्येष्टि कर्म करने से मुझे उत्तम उत्तम खाने योग्य अन्न आदि की प्राप्ति हुई है, रसों की प्राप्ति हुई है, मेरा यश बढ़ा है, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति भी हुई है, धन संपत्ति आदि, शोभा की प्राप्ति भी हुई है, परिवार के सदस्य शोभा से युक्त हुए हैं, पशु भी शोभा से युक्त हुए हैं। वैसे तुम भी अंत्येष्टि कर्म करोगे तो तुमको भी ये प्राप्त होंगे और प्राप्त होकर तुम्हारा आश्रय करें, अर्थात वो स्थिरता से तुम्हारे अंदर बने रहें। तो ये इस मंत्र के अंदर परमेश्वर अंत्येष्टि कर्म कैसे करना चाहिए, उत्साहपूर्वक करना चाहिए, मन में भी श्रद्धा हो और वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंत्येष्टि कर्म करना चाहिए, ये उपदेश दे रहे हैं। और इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर अंत्येष्टि कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उसके फलों को बताते हुए कि हे मनुष्यों, यदि तुम अंत्येष्टि कर्म करोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होगी, तुम उत्साह से युक्त होगे, तुम्हारी जो वाणी है वो उत्तम होगी, श्रेष्ठ होगी, तुम्हारे जो पशु हैं वो स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, परिवार के सदस्य भी स्वस्थ निरोग होंगे, तुम्हारा यश बढ़ेगा, उत्तम उत्तम खाने योग्य पदार्थों की प्राप्ति होगी और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी